चलता तो मैं कल की तारीख का पन्ना ही कैलेंडर से फाड़ देता। कल सुबह जब मैं घर से गया तो मेरे पास सब कुछ था, और जब लौट के आया तो मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि यह सब सच है। कल रात 7 और 8 के बीच में आप कहां थे? प्रेस क्लब में कुछ नए जर्नलिस्ट का इंटरव्यू कर रहा था। उसके बाद? उसके बाद मैंने कुलकर्णी को बीटी स्टेशन पर ड्रॉप किया और ऑफिस चला गया। इतनी रात को आप ऑफिस में क्या करने गए थे? मिस्टर लोखंडे, मैं अपने अखबार का एडिटर हूं। हर सैटरडे की तरह आज भी मेरा एडिटोरियल छपने वाला था। आपके शहर में जो क्राइम रेट चल रहा है उसके बारे में रिपोर्ट तैयार करने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ती है। यानी पिछले सैटरडे जो पुलिस के खिलाफ एक गर्मा गर्म आर्टिकल निकला था वो भी आप? मैंने ही छापा था। और हर बार आपके कारनामों का जिक्र मैं ही करता हूं। और आज भी देखिए आप लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपनी डायरी भरने के लिए मुझसे सवाल जवाब कर रहे हैं। आपको इतनी भी फिक्र नहीं कि इस बीच कातिल आपकी पहुंच से कितनी दूर चला जाएगा। और आप खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? क्या आपको याद दिलाना पड़ेगा कि आप मेरे वकील हैं? हाँ वही तो, मैं ऑब्जेक्शन करने ही वाला था। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। जादव सर। चल भाई, साहब को कुछ देर आराम कर लेने दो। उधर ऊपर सर। हाँ? ऊपर आइए, आइए सर। घर की नौकरानी थी सर, साले ने उसको भी नहीं छोड़ा। वो पिछले दरवाजे का शीशा टूटा हुआ है सर, वो उधर ही से अंदर आया होगा। शेखर सक्सेना का कहना है कि जब वो बाहर से घर के अंदर आ रहा था तो किसी ने उसके सर पर पीछे से चोट की और बेहोश हो गया। मंजर देख रहे एक मासूम औरत की जलती हुई चिता है, मिसेस प्रीति सक्सेना की चिता। 3 दिन पहले इनका अपने ही घर में बहुत भयानक तरीके से खून कर दिया गया है। ये बेदर्द हादसा हम सब के लिए बड़ा सवाल बन के What is the motivation behind the murder? Police finds no clues, no murderer. What's going to happen to the city? People are asking for justice. पॉलिटिकल प्रेशर असूनही आतापर्यंत पोलिसांच्या हाती कोणताही पुरावा लागलेला नाही, तरी पोलीस अपराधांची शोधा পুলিশ এখনো খুনিকে ধরতে পারেনি। প্রীতি সাক্সেনার চিতা চিৎকার করে ন্যায় চাইছে। ইশারার আলহামদুলিল্লাহ বাংলা। दो साल से कह रही थी भैया से मिलना, भैया से मिलना, और अब आया भी है तो इस तरह। तुम अपना रिकॉर्ड बदलोगे कि नहीं? पिछले
2 हफ्ते से तुम रोज यहाँ पर आ रहे हो और हर रोज यही कह रहे हो कि मैं अपनी बीवी को बहुत चाहता था। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और हमारे बीच ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ कि मैं उसका मर्डर कर दूं। अब आप यही सवाल मुझसे एक बार करें या 1000 बार, मेरा जवाब नहीं बदलेगा, क्योंकि यही सच है। सच ये नहीं है। सच तो यह है कि आपके और आपके बीवी के बीच ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। आपके और आपके बीवी के बीच हमेशा झगड़ा होता था, गॉट इट? और हमने तो यहां तक सुना है कि क्या हो रही है? क्या हो रहा है? आप बिना वजह मेरे क्लाइंट को परेशान कर रहे हैं। ए पवार, जानता नहीं कितने बड़े आदमी से बात कर रहा है। इनके ऑफिस में घुसते ही 50 लोग इन्हें सलाम करते हैं और तू इन्हें पहले से ही मुझे मान के बैठा है। जो कुछ पूछना तरीके से पूछ। शेखर जी, मैं पूरी इज्जत के साथ आपको एहतराम देते हुए आपको बिना मुल्जिम ठहराए आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप लोगों के बीच कभी कोई चीख चिल्लाहट, कहा सुनी या फिर अनबन जैसी चीज हुई? मैंने कब कहा कि हम दोनों के बीच कभी कोई कहा सुनी नहीं हुई? हो सकता है हम दोनों एक दूसरे पे चिल्लाए भी हों, पर उसके जवाब में क्या इतना काफी नहीं कि हम दोनों शादीशुदा थे और हर शादीशुदा पति पत्नी के बीच में थोड़े बहुत झगड़े तो हुआ करते हैं। आपका एक प्रोग्राम भी टेलीविजन पर देखा था, वो सिमी गरेवाल वाला अंग्रेजी सोप रान देश हो। उसमें भी आपको देखकर नहीं लगता था कि आपकी पत्नी आपसे ज्यादा खुश हैं। मिस्टर रुस्तम सोराब सोडा वाटर वाला, तो तुम नेशनल जिमखाने में अटेंडेंट का काम करते हो? हाँ, कहने के लिए। कहने के लिए? क्या मतलब? कहने के लिए तो मैं उधर का अटेंडेंट नहीं है, पर असल में अपन ही वहां का होल एंड सोल है। कौन सा छोकरी कौन सा साहब की गाड़ी में बैठकर किधर जाता है, कौन सा पोरी कौन सा बॉस को लाइन मारता है, अपन को सब लफड़ा मालूम है साहब। बाहर का लफड़ा छोड़ो साहब, अपन तुमको अंदर का लफड़ा बताता है। वो जूनियर मैनेजर है ना शर्मा। अरे यार, तुम मुझे ये बताओ कि क्लब के मेंबर को अपना सामान रखने के लिए जो लॉकर मिलते हैं उसकी एक एक्स्ट्रा चाबी तुम्हारे पास भी रहती है? मारी पास नहीं साहब, मैनेजर के पास। अपन सिर्फ साल में एक ही बार चाबी लेता है, वो भी 31 दिसंबर को। मालूम है क्यों? क्योंकि सिर्फ अपन को ही 31 दिसंबर को सबका लॉकर साफ करके अपटूडेट रखने का होता है। तो फिर इस बार 31 दिसंबर को लॉकर नंबर 502 की सफाई करते हुए तुमने क्या देखा? लॉकर नंबर 502 तो शेखर सक्सेना साहब का है। जैसे ही मैंने उनका लॉकर खोला तो एक चमकती हुई चीज नजर आई। पास जाके देखा तो चाकू था। बाप रे, कितना खतरनाक चाकू! लगभग 6 इंच लंबा चाकू था और उनका डिजाइन जैसे भारत के नक्शे के ऊपर हिमालय पर्वत होता है ना, बिल्कुल वैसा ही डिजाइन था। ऐसी 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 ऐसी। देखिए, मैं कह चुका हूं, प्रेस की फाइनेंशियल मैटर्स वही हैंडल करती थी, मैं सिर्फ क्रिएटिव काम करता था। मिस्टर शेखर सक्सेना, आप शिकार का शौक रखते हैं? व्हाट? आपने कभी कोई शिकार किया है? नहीं। कोई शिकारी चाकू खरीदा हो कभी? नहीं। सोच के जवाब दीजिए, इसकी कोई जल्दी नहीं। आपने अपना या अपने किसी दोस्त का चाकू अपने पास रखा हो? मैंने कहा नहीं। चिल्लाओ मत! मैं तुझे एक मौका और देता हूं, सच सच बता। तमीज से बात कीजिए। तमीज की ऐसी की तैसी। मैं अभी तक तेरा लिहाज कर रहा था, वरना मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है हलक में हाथ डाल के सच्चाई को उगलवाना। आपको लगता है कि मैंने अपनी बीवी को मारा है ना? प्रूव इट। प्रूव तो हम कोर्ट में कर ही देंगे सक्सेना साहब। फिलहाल मेरे पास इतने सबूत हैं कि तुझे गिरफ्तार कर सकूं। ए पवार, साहब के हाथ में हथकड़ी डाल रहे, चूड़ी पहना चूड़ी।